एक मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ओम तद्वार्यवृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यं मित्रो यत्पान्ति वरुणो इदर्यमान्। धन ऐसा हो कि जो देवों के द्वारा रचित हो, सत्य मार्ग से अर्जित धन की ही देव रक्षा करते हैं, अतः ऐसा ही धन मनुष्य अर्जन करे, ऐसा ही धन सबसे श्रेष्ठ और उस धनवान की रक्षा करने वाला होता है। अब एक बार कहा कि धन अगर है तो शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, बल होनी चाहिए। व्यक्ति के पास अगर बल नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो वो रक्षा नहीं कर पाएगा। और इधर कह रहा है कि धन हमारी रक्षा करता है। तो धन रक्षा करता है, धन का हम भोग करते हैं। तीन का क्या बताएंगे? दान, भोग और नाश। तो धन कैसा है इस पर करता है कि एक पवित्र आय का, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे पास पवित्र आय ही रहे, पाप की कमाई का सर्वथा नाश हो। ये हम लोगों को दैनिक जीवन में कहना चाहिए। जैसे कह रहे हैं, एज करके बैठा हुआ हूं, हे परमात्मा, हमारे पास पवित्र ही आय रहे, पाप की कमाई का, अपवित्र आय का सर्वथा नाश हो, सर्वथा नाश हो, सर्वथा नाश हो। तो ऐसा धन क्या करता है कि हमारे लिए कल्याण करने वाला होता है, हमारी रक्षा करने वाला होता है। एक उदाहरण यहाँ पर दूंगा। एक संत के पास एक सेठ जी पहुंचे, 100 स्वर्ण मुद्राएं उनको दी। उन्होंने कहा कि ये पवित्र आय है, धन पवित्र है। उनका महाराज, आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं, पवित्र तो नहीं है। दान जो भी दे रहा है तो कहीं कहीं कुछ न कुछ उसमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने पूछा तो उन्होंने ठीक है, तो 100 तो तुम रहने दीजिए, अभी तुम पहले एक दीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए, और तुम किसी व्यक्ति को जाओ, दे आओ, जाकर के प्रयोग कर लें। ये पवित्र है, पवित्र है, देखें क्या है, किसी का भला करेगी नहीं करेगी। तो गए, उन्होंने किसी को जिसकी मर्जी हो उसको दे देना। सेठ जी से ही कहा है। वो गए, उन्होंने एक व्यक्ति को दे दिया। उन दिन भर देखते रहे किसको देना है, पात्र को देना है। सब एक प्रसंग इसमें आ रहा है कि मैंने 100 के नोट पाई रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और वो उसको मैं क्या करूं, स्वयं उसका कुछ खाऊं या मैं जा रहा हूं तो वहां के लिए कुछ ले जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वहां सरकारी खजाने जमा करके रसीद ली कि ये हमारी बुद्धि को नष्ट कर देगी, पता नहीं किसकी आय होगी, कैसी क्या होगी, सरकारी खजाने में नहीं जमा की। अब बड़ी उसकी, कहीं जीआरपी में गए, कहीं स्टेशन मास्टर पास गए, फिर प्रेस वालों को फोन किया, उनका मैं एसपी फोन करता हूं, तो उन्होंने सुना, तो एक बाबू आया, तो उसने लिखा पढ़ी करके उसको जमा किया, मैं रसीद दी, रसीद हमारे पास सुरक्षित है। तो पवित्र की बात। तो दिन भर बैठे रहे सेठ जी, एक अंधे व्यक्ति को उन्होंने वो दिया, स्वर्ण मुद्रा अंधे व्यक्ति को दी। उनका यही पात्र है सबसे अच्छा। उसके बाद में उसने पहुंच गए, उनका महाराज दे आए। उन्होंने किसको कहे, एक अंधा था, वही मिला दिन भर में हमें। उन्होंने कहा उचित पात्र था। उनका अब तुम जाओ, देखो कर क्या रहा है। जब गए तो देखा जाकर कि वो शराब पी करके बेहोश पड़ा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि आए बताया कर महाराज, ऐसा ऐसा है। अगले दिन उन्होंने कहा अब ये ले जाओ मुद्रा, अपने पास चुनौती दी, जिसको मर्जी हो उसको दे देना जाकर के। तो उन्होंने कहा मर्जी हो दे दो। कई बार होता है कि शिष्य भी होते हैं, परीक्षा देने लगते हैं। उन्होंने दिया जाकर जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, उसको वो 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी। उसके बाद में बता के आए कि महाराज मैं दे आया। उनका आप देखो जाकर, एक 1-2 घंटे बाद देखो, जिसको दी परिचित हो उसको ही देना। जानते हो, नगर का ही कोई व्यक्ति हो उसके पास जाओ, घर ठिकाना पूछ लेना। देखा जा करके तो शराब की बोतल में कोई जान न जाए वो जहर लेकर जा रहा था। वो गया तो चरणों पर लिपट गया सेठ जी के,
चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि मैं इसमें जहर लेकर के आया था, हमारे घर में 3 दिन से भोजन नहीं मतलब तैयार किया गया था, खाने के लिए कुछ था नहीं, हम अपने बच्चों की पिला करके अपना आत्महत्या करने वाले थे, ये स्वर्ण मुद्रा ने हमें भोजन दिया, बहुत बहुत आपके मतलब धन्यवाद। एक पुण्य की कमाई पवित्र आए और अपवित्र आए, पाप की कमाई की बात बता रहा हूं। तो वो जहर ऐसे नहीं दे जा सकता है कोई, तो शराब की बोतल को लेकर जा रहा था, उन्होंने इसलिए दिया कि इसको देके जाकर इससे ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकता है। तो पाप की कमाई पुण्य की कमाई दोनों में अंतर है। इसलिए कहा है, वेद कह रहा है कि रक्षा करने वाला होता है कौन सा धन, जो पवित्र आय का हो। इसलिए पवित्र आय का ही हमें उपभोग करना है। संतत नाराज हो रही है, बंधु बांधव नाराज हो रहे, नाराज होने दीजिए। इसीलिए मैं बहुत अंदर से आत्मबल होता है, यहाँ स्वाहा स्वाहा करूं, लेकिन आज तक चिकित्सा कार्य में इतने वर्ष हो चुके, लेकिन ये बंद है अंदर से। कहीं ये नहीं किसी का 1 गिलास पानी पी लिया कमीशन के नाम पर, जांच ले दो। इस तरीके से ध्यान रखोगे तो अंदर से आनंद आएगा। जो सच्चे आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो पवित्र कमाई का ही खाना है, खिलाना है, पहनना है, सब कुछ पवित्र आय का होना चाहिए। और उसका भी खाओ जिसका आ रहा है, जो खिला रहा है, या जो कोई 1 किलो अंगूर भी लेकर के आ रहा है तो उसको देख लो इसकी आय कैसी है, कोई अंदर डालो नहीं, नष्ट हो जाओगे।